स्पेस बहुत बड़ा है और रहस्यों से भरा हुआ है। यह अनंत विस्तार हमें हर बार कुछ नया सिखाता है। इन रहस्यों में से एक है न्यूट्रॉन क्लाउड। ये क्लाउड्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत संरचनाओं में से एक हैं। सोचो, स्पेस में एक बहुत बड़ा बादल है, लेकिन पानी की भाप से नहीं बल्कि न्यूट्रॉन से बना है। ये बादल इतने घने होते हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये बादल मरे हुए तारों के अवशेष होते हैं और ये बहुत ही घने होते हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है और न्यूट्रॉन क्लाउड बनाता है। न्यूट्रॉन क्लाउड्स बहुत ही अजीब चीजें हैं। ये न केवल अद्वितीय होते हैं बल्कि इनकी संरचना और गुण भी बहुत ही विचित्र होते हैं। ये न तो पूरी तरह से तारे होते हैं और न ही पूरी तरह से ग्रह। ये एक प्रकार के बीच वाले स्टेट में होते हैं जो हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये एक अजीब से बीच वाले स्टेट में रहते हैं। इनका अध्ययन करना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतों के बारे में क्लूज रखते हैं। इनकी संरचना और गुण हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इनको पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि तारे कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं। तारों के जीवन चक्र को समझना हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में गहरी समझ देता है। हम ग्रेविटी और मैटर के बारे में भी जान सकते हैं। न्यूट्रॉन क्लाउड्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी ताकतों और संरचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। न्यूट्रॉन क्लाउड्स को समझने के लिए हमें न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानना होगा। ये ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े तारों के ढह चुके कोर्स होते हैं। जब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे ढह जाता है। ये कोलैप्स इतना तेज होता है कि ये तारे के कोर को ही कुचल देता है। ये कोर बहुत ही ज्यादा घना हो जाता है। सोचो, पूरी पृथ्वी को निचोड़कर एक छोटी सी गेंद में बदल दिया जाए। न्यूट्रॉन स्टार भी उतने ही घने होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्लाउड्स को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जब एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है तो ये हमेशा अकेले नहीं बनता। कई बार ये एक बाइनरी सिस्टम में किसी दूसरे तारे के साथ बनता है। इन सिस्टम्स में न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी अपने साथी तारे से मटेरियल खींच सकती है। ये मटेरियल सीधे न्यूट्रॉन स्टार पर नहीं गिरता, बल्कि ये न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बनाता है। इसी डिस्क को हम न्यूट्रॉन क्लाउड कहते हैं। न्यूट्रॉन क्लाउड्स हमेशा बदलते रहते हैं। डिस्क में मौजूद मटेरियल फ्रिक्शन और रेडिएशन से गर्म होता है। इससे ऊर्जा के बहुत बड़े बड़े आउटबर्स्ट्स होते हैं जो धरती से एक्स-रे बर्स्ट्स के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार पल्सर भी होते हैं। पल्सर अंतरिक्ष में लाइट हाउस की तरह होते हैं। ये रेडिएशन की किरणें छोड़ते हैं जो पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। जब ये किरणें धरती की तरफ आती हैं तो हमें रेडियो तरंगों के रूप में दिखाई देती हैं। ये पल्सेस बहुत ही रेगुलर होते हैं। इन्हें कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में कुछ पल्सर तो एटॉमिक क्लॉक्स से भी ज्यादा एक्यूरेट टाइम बताते हैं। पल्सर हमें न्यूट्रॉन क्लाउड्स को स्टडी करने का एक यूनिक तरीका देते हैं। ये देखकर कि पल्सर से आने वाले पल्सेस क्लाउड से कैसे प्रभावित होते हैं, हम उसकी डेंसिटी, कॉम्पोजिशन और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान सकते हैं। भाग 5, अनरेवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ न्यूट्रॉन क्लाउड्स। हम अभी भी न्यूट्रॉन क्लाउड्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये रहस्यमयी बादल
ब्रह्मांड के सबसे जटिल और दिलचस्प पहलुओं में से एक हैं, लेकिन हम हर दिन उनके बारे में कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। वैज्ञानिकों की मेहनत और नई तकनीकों की मदद से हम इन बादलों के रहस्यों को धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। नई नई दूरबीनें और इंस्ट्रूमेंट्स हमें इन फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को और करीब से देखने में मदद कर रहे हैं। ये उपकरण हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं जो न्यूट्रॉन क्लाउड्स के भीतर होती हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने न्यूट्रॉन क्लाउड से निकलने वाले एक्स-रे उत्सर्जन को देखा है। ये उत्सर्जन हमें इन बादलों की आंतरिक संरचना और गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिली है जो क्लाउड को गर्म करती हैं और उसे विकिरण उत्सर्जित करने का कारण बनती हैं। ये प्रक्रियाएं ब्रह्मांड के विकास और उसके विभिन्न घटकों के बीच के संबंधों को समझने में भी मदद करती हैं। एक और महत्वपूर्ण उपकरण है रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो तरंगें हमें उन घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं जो अन्यथा अदृश्य होती हैं। पल्सार्स द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का अध्ययन करके हम न्यूट्रॉन क्लाउड से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र और कण हवाओं के बारे में जान सकते हैं। ये ये अध्ययन हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं और हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि ये अद्भुत संरचनाएं कैसे काम करती हैं। भाग 6, न्यूट्रॉन क्लाउड्स एंड द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। न्यूट्रॉन क्लाउड्स न सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि ये हमें भौतिकी के बुनियादी नियमों का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करते हैं। इन क्लाउड्स का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण में होती हैं। उदाहरण के लिए, एक न्यूट्रॉन स्टार का तीव्र गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर सकता है। यह वॉर्पिंग इतनी शक्तिशाली होती है कि यह आसपास के क्षेत्र में समय और स्थान को विकृत कर देती है। यह वॉर्पिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रिडिक्टेड है, जो न्यूट्रॉन क्लाउड से आने वाले प्रकाश को प्रभावित कर सकता है। जब प्रकाश इन वॉर्प्ड क्षेत्रों से गुजरता है तो यह अपनी दिशा बदल सकता है, जिससे हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन प्रभावों का अध्ययन करके हम अत्यधिक वातावरण में सामान्य सापेक्षता की प्रेडिक्शंस का परीक्षण कर सकते हैं। वैज्ञानिक इन ऑब्जर्वेशनल डेटा का उपयोग करके आइंस्टीन के सिद्धांतों की सटीकता की पुष्टि कर सकते हैं और नए भौतिकी के संभावित संकेतों की खोज कर सकते हैं। न्यूट्रॉन क्लाउड्स अविश्वसनीय रूप से उच्च घनत्व पर पदार्थ के व्यवहार में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन क्लाउड्स में पदार्थ को इतनी कसकर एक साथ स्क्वीज्ड किया जाता है कि यह अब सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार नहीं करता है। एक न्यूट्रॉन स्टार में पदार्थ को इतनी कसकर एक साथ स्क्वीज्ड किया जाता है कि यह अब सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार नहीं करता है। इसके बजाय यह एक नए प्रकार के पदार्थ में बदल जाता है, जिसे न्यूट्रॉन डिजेनेरेट मैटर कहा जाता है। इस प्रकार के पदार्थ का अध्ययन करके हम पदार्थ की चरम स्थितियों में व्यवहार को समझ सकते हैं और ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। भाग 7, अ ग्लिम्प्स इनटू द फ्यूचर। न्यूट्रॉन क्लाउड्स का अध्ययन शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है। नई खोजें हर समय हो रही हैं। भविष्य में हम और भी रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी नई दूरबीनें हमें न्यूट्रॉन क्लाउड्स के और भी शार्पर दृश्य प्रदान करेंगी। यह हमें उनकी संरचना और विकास का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देगा। हम नए सैद्धांतिक ब्रेक थ्रूज की भी उम्मीद कर सकते हैं।
वैज्ञानिक न्यूट्रॉन क्लाउड्स के भौतिकी को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार नए मॉडल और सिमुलेशन विकसित कर रहे हैं। भाग 8 निष्कर्ष, द एंड्योरिंग एल्योर ऑफ न्यूट्रॉन क्लाउड्स। न्यूट्रॉन क्लाउड्स फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो खगोलविदों और खगोल भौतिकविदों को समान रूप से आकर्षित करते रहते हैं। वे कॉस्मिक प्रयोगशालाएं हैं जो हमें ब्रह्मांड में सबसे चरम स्थितियों का अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। न्यूट्रॉन क्लाउड्स का अध्ययन करके हम न केवल इन वस्तुओं के बारे में ही सीख रहे हैं, हम भौतिकी के उन बुनियादी नियमों के बारे में भी सीख रहे हैं जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। न्यूट्रॉन क्लाउड्स को समझने की खोज हमारे ज्ञान के बिल्कुल किनारे तक की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाले वर्षों में और भी कई रोमांचक खोजों का वादा करती है।